स्टूडेंट्स, आप लोगों को स्क्रीन विजिबल होगी है? हेलो। Yes, sir, it's visible. ओके, स्टार्ट करती हैं। हमने अभी तक जो है ना स्टार्ट हमने किया था अनइन्फॉर्म्ड सर्च से। उसके कुछ एल्गोरिथम्स हमने देखे थे। उसके बाद इन्फॉर्म्ड सर्च का एक एल्गोरिथम हमने देखा था ए स्टार का, और उसकी एक ग्राफ की एग्जांपल हमने देखी थी, और उसके बाद एक 8 पजल की एग्जांपल हमने देखी थी। ठीक है। आज हमारे पास जो टॉपिक है ये एडवर्सेरियल सर्च की कैटेगरी में आता है। ठीक है। हम आज मिनीमैक्स एल्गोरिथम कवर कर रहे होंगे। अब मिनीमैक्स एल्गोरिथम जो है ये एक बैक ट्रैकिंग यानी कि एक रिकर्सिव एल्गोरिथम है। गेम थ्योरी में मोस्टली ये यूज होता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल ज़्यादातर अगर आप इसको सिंपली अंडरस्टैंड करना चाहें तो जब हम कोई भी गेम खेल रहे होते हैं तो दो प्लेयर्स होते हैं। एक ह्यूमन होता है जो कि एक एंड से खेल रहा होता है। मैं चेस वगैरह टाइप की गेम्स की बात करूं, और दूसरे नंबर पे सिस्टम होता है जो कि आपके एनिमी के तौर पे खेल रहा होता है। ठीक है। आप एज ए ह्यूमन जब खेल रहे होते हैं आपकी कोशिश ये होती है कि आप गेम को विन करने की प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करें, और जो सिस्टम आपके अगेंस्ट खेल रहा होता है उसकी प्रायोरिटी ये होती है कि आपकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी को वो मिनिमाइज करे, कम से कम करे। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसी तरह के दो एजेंट्स या दो प्लेयर्स कंसीडर करते हैं। एक का नाम मैक्स या मैक्सिमाइजर होगा और दूसरे का नाम मिन या मिनिमाइजर होगा। ठीक है। मैक्स या मैक्सिमाइजर ह्यूमन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जो प्रीवियस एग्जांपल था अगर हम रिलेट करें, और जो मिन या मिनिमाइजर जो होगा वो सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है। मैक्स की प्रोबेबिलिटी होगी कि कोशिश ये होगी कि वो विन करने की प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करे और मैक्सिमम स्कोर को अटेन करने की कोशिश करे। और जो मिन होगा उसकी जो कोशिश होगी वो ये होगी कि वो मैक्सिमाइजर जो प्लेयर था उसकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी को वो कम से कम करने की कोशिश करता है, इस तरह से कि उसे मिनिमम स्कोर जो है वो मिले। मोस्टली गेम्स में होता है कि हम अपना एक लेवल पास करते हैं, तो एक लेवल पास करने से हमारा जो एक स्कोर है उसमें +1 कर दिया जाता है, जो हमारा प्रीवियस स्कोर होता था। या जब आप लॉस करते हैं तो आपके जो ऑलरेडी जो कंप्यूटर स्कोर होता था उसमें से -1 कर दिया जाता था। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का ही काम हो रहा होगा। दूसरे नंबर पे एक चीज़ जो आपने जहन में रखनी है, जो मैंने स्टार्ट में बताया कि जो मिनीमैक्स एल्गोरिथम है ये एक रिकर्सिव या बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे एल्गोरिदम को तो डीएफएस सर्च जो है वो एग्जीक्यूट हो रही होगी, जो आपका ट्री बन रहा होगा उसको एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है। गेम कुछ इस तरह से इस नेचर की होगी कि पहले जो है वो मैक्स प्लेयर जो है वो एक मूव चलेगा, उसके बाद जो है वो मिनिमाइजर एक जो है वो मूव चलेगा, उसके बाद फिर मैक्सिमाइजर चलेगा एंड सो ऑन। ठीक है। तो जब आप ट्री एक बनाएंगे तो जितनी आप मूव चल रहे होंगे, टोटल मूव्स जितनी मैक्सिमाइजर या मिनिमाइजर से चली जाएंगी उस लिहाज से उस ट्री की डेप्थ बनती जाएगी, उतने उसके लेवल्स जो है ना वो बनते जाएंगे। अच्छा, अगर हम एल्गोरिथम की बात करें तो एल्गोरिथम पे जाने से पहले एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि यहाँ पे जो है हम स्टार्ट करेंगे एक रूट नोड, हम अपने एल्गोरिथम को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। जो रूट नोड होगा उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड से आपके सब ट्रीज मजीद जो है वो जनरेट हो रहे होंगे। बाइनरी ट्री टाइप मतलब एक जो नोड होगा उसके दो ही चाइल्ड हो सकेंगे, एक लेफ्ट वाला या एक राइट वाला। ठीक है। तो नोड्स के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक नोड की क्लास क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। जिस तरह से लिंक लिस्ट वगैरह के लिए आप लोग पीछे करते आए होंगे, सी में या जावा के अंदर आप एक नोड की क्लास क्रिएट कर लेंगे जिसमें 3 एट्रीब्यूट्स होंगे। एक वैल्यू का एट्रीब्यूट होगा, एक लेफ्ट का एट्रीब्यूट होगा और एक राइट का होगा। ठीक है। वैल्यू के अंदर उस नोड के लिए वैल्यू बड़ी होगी या स्कोर बड़ा होगा। लेफ्ट के लिए उस नोड का जो लेफ्ट सब ट्री है, यानी कि उस नोड का जो लेफ्ट चाइल्ड है उसका रेफरेंस इसके अंदर बड़ा होगा। और राइट की अगर हम बात करें तो
जो करंट नोड है उसका जो राइट चाइल्ड है उसका रेफरेंस यहाँ पे पड़ा होगा। ठीक है, तो ये एक तो आप नोड की क्लास क्रिएट करेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपके पास एक मूव की क्लास होनी चाहिए। मूव की क्लास के थ्रू आप हर दफा रिप्रेजेंट करेंगे कि अच्छा किस जो है वो साइड वाली मूव जो है वो डिसाइड हुई, आपने लेफ्ट साइड पे मूव करना है या राइट साइड पे मूव करना है। तो मूव के लिए भी आपके पास दो एट्रीब्यूट्स होंगे इस क्लास के। एक तो मूव डायरेक्शन होगा जो कि ऑब्वियसली रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि किस डायरेक्शन में मूव करना है, राइट साइड पे मूव करना है या लेफ्ट साइड पे मूव करना है। और दूसरे नंबर पे जो आपके पास वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया एल्गोरिथम स्टार्ट करने से पहले कि आप दो क्लासेस आपके पास होंगी। एक नोड की क्लास होगी जिस के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके आप नोड्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और हर नोड के लिए आपके पास एक वैल्यू होगी। एक लेफ्ट और राइट जो है वो चाइल्ड के रेफरेंस के लिए एट्रीब्यूट्स होंगे। उसके बाद आपके पास मूव की क्लास है, और मूव की क्लास के अंदर आपके जो मूव की क्लास है उसको आप यूज करेंगे मूव्स के जो है वो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए। जब आप किसी सर्टेन डायरेक्शन में मूव करना चाहेंगे तो आप इसका इसका जो है वो मूव की क्लास का एक ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया होगा। और इसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स हमने देखे, एक मूव की डायरेक्शन है कि किस डायरेक्शन में आपने मूव करना है, और दूसरे नंबर पे आपके पास जो है वो वैल्यू होगी। ठीक है, अब हम एल्गोरिथम पे आ जाते हैं। हमारे पास एक फंक्शन होगा मिनीमैक्स के नाम से। ठीक है, इस फंक्शन को आप जो है वो दो चीजें आर्गुमेंट के तौर पे पास करेंगे। एक तो आप जब इसे कॉल करेंगे तो एक नोड आप इसको पास कर रहे होंगे जहां से आपका जो है वो सर्च स्टार्ट होगी। जो पहली दफा फंक्शन को कॉल करते हैं मिनीमैक्स के फंक्शन को, तो इसे आप रूट नोड जो है वो पास कर देते हैं। दूसरे नंबर पे आप इसे जो पास करते हैं वो फ्लैग होता है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि जब ये फंक्शन कॉल हुआ है तो कौन सा प्लेयर जो है वो खेल रहा है, मैक्स खेल रहा है या मिन खेल रहा है। ठीक है, मैक्स रिप्रेजेंट कर रहा है ह्यूमन को या जो आप अगर गेम खेल रहे हैं, और मिन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो सिस्टम को। ठीक है, अच्छा, जब आप पहली दफा इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो आप रूट नोड पास कर देते हैं, और उसके बाद आप उसको फ्लैग साथ उसका पास कर देते हैं कि कौन सा प्लेयर जो है वो खेल रहा है। ठीक है, तो एल्गोरिथम में सबसे पहले जो चीज़ आप चेक करते हैं है कि ये जो नोड आया है क्या ये बेस केस तो नहीं है। अब बेस केस आपके पास क्या होता है, एक ऐसा नोड आ जाए, यानी कि एक ऐसा नोड पास किया जाए फंक्शन कॉल के लिए जो कि लीफ नोड हो। अगर आपका जो नोड पास हुआ है वो लीफ नोड है तो ये जो केस होगा ये आपका बेस केस होगा। इस केस में आप क्या करेंगे, आप जस्ट वैल्यू रिटर्न कर देंगे और एंड फ्लैग रिटर्न कर देंगे। ठीक है, वैल्यू आपकी जो है वो करंट वैल्यू होगी, और फ्लैग जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि यहाँ पे आपकी जो है ना वो सर्च एंड हो रही है। अच्छा, सबसे पहले जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो आपने आगे देखा अच्छा ये बेस केस तो नहीं है। अगर बेस केस है इसका मतलब कि ये एक ऐसा नोड आया है जिसका ना कोई सब राइट चाइल्ड होगा और ना ही लेफ्ट साइड पे उसके साथ कोई चाइल्ड अटैच होगा, उसके राइट या लेफ्ट एट्रीब्यूट में किसी का रेफरेंस नहीं पड़ा होगा। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मैंने कहा कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तो आप रूट को पास कर देंगे। तो रूट जो है वो एक ऐसा नोड होता है जो ट्री की टॉप पे पड़ा होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसके लिए बेस केस तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसका लेफ्ट चाइल्ड भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, राइट चाइल्ड भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो आपका ये वाला जो केस है ये एग्जीक्यूट होगा। अब इस केस में आप क्या करते हैं कि अगर जो आपका नोड आपने पास किया था यहाँ पे उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं तो उनके थ्रू आप जो है ना इस फंक्शन को रिकर्सिव कॉल कर देंगे। जो यही फंक्शन था आपका मिनीमैक्स उसको आप रिकर्सिवली कॉल कर देंगे अगर इस जो आपने नोड पहले पास किया था उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं। अब आपके पास सबसे पहले जो है वो आप लेफ्ट चाइल्ड के लिए कॉल कर देंगे और उसके बाद आप उसके राइट चाइल्ड के लिए कॉल कर देंगे। ये उस नोड जो आपने पास किया था उसका आपने लेफ्ट एट्रीब्यूट के थ्रू उसका लेफ्ट चाइल्ड जो है वो नोड एक्सेस किया, वो नोड पास कर दिया, और जो आपने रेफरेंस सॉरी जो फ्लैग पास करना था मैक्स या मिन का, आपने कहा कि पहली दफा जब ये कॉल हुआ था तो जो भी फ्लैग आया था चाहे वो मैक्स आया था या मिन आया था उसको इन्वर्ट कर दो। ठीक है, मतलब मैंने कहा था कि पहले एक मूव जो है वो मैक्सिमाइजर चल रहा है, उसके बाद एक मूव मिनिमाइजर चल रहा है, फिर एक मूव मैक्सिमाइजर चलेगा, फिर एक मूव मिनिमाइजर, मतलब इस तरह से
बिल्कुल उसी तरह से जैसा हम गेम खेल रहे होते हैं कि चेस वगैरह की, ठीक है। और तो पहली दफा मैक्सिमाइजर था जब आपने रूट के लिए कॉल किया था, तो अगली दफा मतलब अगले लेवल के लिए जब उसके चाइल्ड को आप पास कॉल करते हैं एज ए नोड पास करके, तो आप जो आपके पास फ्लैग था उसको आप इन्वर्ट कर देते हो, ठीक है। मैक्सिमाइजर के लिए फर्ज कर लें आपने ट्रू का फ्लैग रखा हुआ था, तो आप नॉट उसका कर देंगे तो जो है वो फास्ट बन जाएगा, जो कि मिनिमाइजर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। फिर उसी के लिए आपने राइट चाइल्ड उसका उसी नोड का एक्सेस किया और उसके लिए आपने फंक्शन को दोबारा रिकर्सिवली कॉल कर लिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप जब ये लाइन एग्जीक्यूट करते हैं तो आपने रूट जो नोड था उसका लेफ्ट चाइल्ड को एक्सेस किया और जो मिन का जो फ्लैग था वो आपने पास कर दिया। दोबारा से फिर इस फंक्शन को कॉल हुई, आपने फिर आगे देखा अच्छा इसका बेस केस, ये बेस केस तो नहीं है, बेस केस नहीं होगा। दोबारा से फिर आप इसी केस के लिए आएंगे और जो आपने पहली दफा जब रूट नोड के लेफ्ट चाइल्ड के लिए जो कॉल की है दोबारा से, अब उसका लेफ्ट नोड उस मतलब उसका लेफ्ट चाइल्ड जो है वो आप एक्सेस कर रहे हैं और फिर रिकर्सिव कॉल कर देते हैं एंड सो ऑन। ये कॉल्स आपके पास यहाँ तक चलती जाती हैं जब तक आप जो करंट जो ट्री आपके पास बन रहा है उसके लेफ्ट मोस्ट जो नोड पड़ा हुआ है सबसे आखिरी लेवल पे, जो कि एक लीफ नोड है, उसको आप कॉल कर देते हैं, सबसे एंड पे आप चले जाते हैं, ठीक है। जब वो एंड वाली कॉल होती है तो वहां पे आपके पास ये आता है कि अच्छा ये अब बेस केस आ गया। जब आपके सबसे आखिरी लेवल पे आप जाके आप लेफ्ट मोस्ट नोड पे पहुंचे हैं, यहाँ पे जब आखिरी दफा कॉल हुई है, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास बेस केस शुरू हो जाएगा, तो आप उस नोड की वैल्यू जो है वो उसे रिटर्न कर देंगे। उसके बाद वापस जो इससे प्रीवियस कॉल थी उसको स्टैक से उठाया जाएगा और उसके लिए उससे अगली लाइन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगली लाइन में उसका राइट चाइल्ड जो है वो कॉल होगा। तो अब आप देखें कि यहाँ पे ये जो लाइन चल रही है, ये जो लेफ्ट मोस्ट जो आपका नोड था लीफ नोड, उससे ऊपर जो अटैच है उसका पेरेंट जो था उसका राइट चाइल्ड कॉल हो रहा है। तो जो अब उसका राइट चाइल्ड कॉल होगा तो उसके साथ अटैच्ड जो दूसरा आपके पास लीफ नोड था, मतलब लेफ्ट साइड से सेकंड जो लीफ नोड है ये उसके लिए कॉल हो रहा है, उसके लिए फिर बेस आपके पास चल जाएगा और आप यहाँ से फिर उसके लिए वैल्यू रिटर्न कर दोगे। अब दो वैल्यूज होंगी, एक ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई और एक ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है। उनमें से आपके पास आप फिर ये देखेंगे कि अच्छा करंट लेवल कौन सा था। मैंने कहा था कि जो मैक्सिमाइजर प्ले होता है उसकी कोशिश ये होती है कि वो आपको जो प्रोबेबिलिटी है उसको विनिंग की प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है, यानी कि वो हाईएस्ट स्कोर जो है वो गेन करने की कोशिश करता है, और जो मिनिमाइजर है वो लोएस्ट स्कोर गेन करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें फर्ज कर लें एक साइड पे 5 वैल्यू है, दूसरी साइड पे फर्ज कर लें 3 वैल्यू है दूसरे लीफ नोड की, तो अगर करंट लेवल जो है वो मैक्सिमाइजर के लिए है तो वो मैक्सिमम वैल्यू यानी कि 5 वैल्यू चूज करेगा, और अगर करंट लेवल था वो मिनिमाइजर के लिए था या मिन के लिए था तो वो उनमें से छोटी वैल्यू यानी कि 3 को चूज करेगा, ठीक है। तो ये तो यहाँ तक था आपका एक केस कि जब आप बेस केस तक पहुंच जाते हैं। अब आपने डीएफएस इम्प्लीमेंट हमने शुरू की थी, अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स के अंदर ट्री के ऊपर डीएफएस इम्प्लीमेंट की हो तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जिस तरह से कॉल्स होती आई थी ये उसी तरह से बैक ट्रैक करता हुआ रूट की तरफ मूव करता जाएगा। रूट से एक लेवल पहले आप उसके राइट चाइल्ड की तरफ यानी कि राइट सब ट्री की तरफ मूव कर जाएंगे और उस सब ट्री में मोस्ट लेफ्ट नोड पे पहुंच जाएंगे और फिर बिल्कुल उसी तरह से बैक ट्रैक करते हुए आप ऊपर जाते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक ये चीज़ तो एक दफ़ा हमने देख ली। उसके बाद जो है जब लेफ्ट चाइल्ड कॉल हो जाता है उसके बाद जब अगली लाइन आती है उसमें आप जो है ना रिजल्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं, आप देखते हैं कि अच्छा जो करंट आपके पास लेवल है उसके लिए प्लेयर कौन सा है, मैक्स है या मिन है। अगर मैक्स है तो आपका ये वाला कोड का चंक एग्जीक्यूट हो जाता है, और अगर मिन है तो एल्गोरिदम का ये वाला जो चंक है वो आपके पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर करंट जो प्लेयर था वो मैक्सिमाइजर था, तो आपने करंट प्लेयर की लेफ्ट वैल्यू को देखा और उसकी राइट वैल्यू को दोनों को लिया और उनको कंपेयर किया, जौन सी वैल्यू बड़ी होगी उस डायरेक्शन में आपने मूव एक क्रिएट कर दी और उस मूव का ऑब्जेक्ट जो था वो आपने रिटर्न कर दिया। यहाँ पे इसको मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। आपने करंटली देखा कि जब ये फंक्शन कॉल हुई थी अ, जिसके लिए आप यहाँ तक एग्जीक्यूट करके पहुंचे हैं, तब जो प्लेयर हुआ था पास वो फ्लैग मैक्स का हुआ था या मिन का हुआ था। अगर तो प्लेयर मैक्स है तो आपका ये वाला जो चंक है ये एग्जीक्यूट होगा। इसमें आप ये देख रहे हैं कि जो बड़ी वैल्यू होती है, अगर
लेफ्ट वाली वैल्यू बड़ी है और राइट वाली छोटी है, तो आप लेफ्ट की डायरेक्शन में मूव क्रिएट कर देते हो। और अगर ऐसा नहीं है, राइट वाली वैल्यू बड़ी है और लेफ्ट वाली छोटी है, तो आप राइट की डायरेक्शन में मूव जो है वो क्रिएट कर लेते हो, मूव का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसे रिटर्न कर लेते हो। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप आके देखें, तो ये था आपका चंक एग्जीक्यूट हुआ जब प्लेयर जो था वो मैक्स था, तो आप मैक्सिमम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम स्कोर आपको मिल रहा है, आप उस डायरेक्शन में मूव क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका प्लेयर जो था वो मिनिमाइजर था, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि जोन सी वैल्यू छोटी होती है, अगर तो लेफ्ट साइड की वैल्यू छोटी है तो आप लेफ्ट साइड की तरफ मूव का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हो, यानी कि मूव क्रिएट कर लेते हो। और अगर राइट साइड की वैल्यू छोटी है तो आप राइट साइड की डायरेक्शन में जो है मूव का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर लेते हो। एल्गोरिथम को मैं 2 मिनट में, 1 मिनट में दोबारा से समराइज कर देता हूँ। आपके पास एल्गोरिथम में ये होगा, रिकर्सिव आपका ये एल्गोरिथम है, जब पहली दफा जब ये कॉल होगा तो आप रूट नोड इसको पास कर दोगे और साथ प्लेट जो है वो मैक्सिमाइजर पास कर दोगे। हर दफा आप चेक कर रहे हो कि जो करंट केस है वो बेस केस तो नहीं है। बेस केस में आप ये चेक कर रहे हो कि क्या जो करंट नोड है ये ऐसा नोड तो नहीं है जिसका लेफ्ट चाइल्ड भी नल है और राइट चाइल्ड भी नल है। अगर तो ऐसा है तो जो आपके पास लीफ नोड तक आप पहुंच चुके हैं, आप उसकी वैल्यू रिटर्न कर देते हो और साथ एंड का फ्लैग रिटर्न कर देते हो, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, जो करंट नोड आपका आया है उसके चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं, तो आप उसका पहले लेफ्ट चाइल्ड कॉल करते हो रिकर्सिवली, उसके बाद जो है वो राइट चाइल्ड रिकर्सिवली कॉल कर देते हो। राइट चाइल्ड के लिए मतलब वो फंक्शन रिकर्सिवली कॉल कर देते हो। और जब ये वाला आपके पास यहाँ तक चंक एग्जीक्यूट हो जाता है कंप्लीट, उसके बाद आप यहाँ पे आके देखते हो और देखते हो कि अच्छा जब ये फंक्शन कॉल हुआ था तो प्लेयर कौन सा था। अगर मैक्स प्लेयर था तो आप जो अगर वैल्यू जोन सी वैल्यू जिस डायरेक्शन में, यानी कि जो करंट चाइल्ड का लेफ्ट नोड है जो कि यहाँ पे आके आपको स्टोर हो रहा है, उसके लिहाज से अगर तो लेफ्ट वाली वैल्यू बड़ी है और राइट वाली छोटी है तो आप लेफ्ट साइड वाले के लिए मूव क्रिएट कर लेते हो, और अगर राइट वाली बड़ी है तो आप राइट साइड के लिए मूव क्रिएट कर देते हो। सिमिलरली अगर आपका प्लेयर मिनिमाइजर था तो आप फिर क्या करते हो कि आप कम स्कोर वाली डायरेक्शन में मूव करते हो, तो आप देखते हो कि जिस डायरेक्शन में, जिस सब ट्री के लिए, यानी कि जिस चाइल्ड के लिए वैल्यू छोटी है, स्कोर कम है, आप उस डायरेक्शन के लिए जो है वो अपने पास मूव क्रिएट कर लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे हमने शुरू में देखा था कि हमारे पास दो क्लासेस थी। एक नोड की क्लास थी, नोड का ऑब्जेक्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जब आप इसको कॉल कर रहे हैं मतलब ट्री है उसको आपने नोड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। दूसरे नंबर पे आपकी मूव की क्लास थी, जिसका ऑब्जेक्ट, जिसमें मूव की डायरेक्शन है और वैल्यू है, और वो यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं कि किस डायरेक्शन में आपने मूव करना है, ठीक है। जब एक दफा आप इसको कॉल करते हैं तो ये एक दफा ट्रिवर्स आप करके उसमें से एक स्कोर जो है वो आप उसको रिटर्न कर देते हो कंप्लीट, जब सारी रिकर्सिव कॉल्स खत्म होती हैं। लेकिन अगर आपने इसका साथ ट्री भी जनरेट करना है, पूरा ट्रैक का जो है वो आपने ट्री जनरेट करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, एक वाइल लूप लगा लेते हो और उसके अंदर इसे कॉल करते जाते हो। पहली दफा जब आपने इसे कॉल किया तो आप रूट नोड के थ्रू करते हो। जब ये कॉल कंप्लीट हुई, ठीक है, उसने आपको एक स्कोर भी रिटर्न कर दिया, आपके पास एक डायरेक्शन आएगी यहाँ से, उस डायरेक्शन के थ्रू आप उस डायरेक्शन में मूव कर जाओगे। अगर राइट आती है तो राइट में, अगर लेफ्ट साइड की डायरेक्शन आती है तो लेफ्ट साइड की डायरेक्शन के अंदर, यानी कि मूव के थ्रू आपको पता चल जाएगा, मूव के ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उस डायरेक्शन में जाके, मतलब अगर लेफ्ट वाली आती है तो इस रूट नोड का लेफ्ट नोड जो है उसे एक्सेस कर देते हो और उसके लिए दोबारा से इस फंक्शन को कॉल कर देते हो। तो इस तरह से जितने आपके पास पाथ बनेगा, आप हर दफा एक डायरेक्शन आ रही है उस डायरेक्शन में मूव करते जाओगे तो इसका जो पाथ है वो भी आपके पास जनरेट हो जाएगा। अगर इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल से रिप्रेजेंट कर दूं, ये अपना कोड जो है, उसके अंदर एक ट्री क्रिएट हो रहा है ये वाला, ठीक है। इस ट्री के अंदर आपके पास देखें, सबसे पहले टॉप पे ये रूट नोड बड़ा हुआ है, रूट नोड के साथ ये उसका एडजेसेंट चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड जो है -2 इसका स्कोर है और ये एक 10 है राइट वाला। अगर ये -2 जो स्कोर वाला नोड है, इसका लेफ्ट चाइल्ड जो है वो 3 है और इसका राइट है वो 20 है। सिमिलरली ये 3 वाले का लेफ्ट ये और राइट ये, और सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास ट्री क्रिएट हो रहा है, तो ये एक ट्री है। अगर इसके ऊपर हम अपना जो ऊपर वाला फंक्शन है वो एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब हम ये रूट नोड उसको पहली दफ़ा पास कर देते हैं मिनीमैक्स के फंक्शन को, ताकि हम इसको ज़रा रिवर्स करके देखें तो ये किस तरह से कर रहा होगा। तो मैंने कुछ ये रिजल्ट्स आज इसी तरह से प्रिंट करवा के दिखाए हैं, जिससे थोड़ा सा समझने में, अगर किसी ने पहले रिकरियन किसी को भूली हुई है तो शायद थोड़ा सा यहाँ से चीज़ें दोबारा से उसकी जो है वो रिपीट जो है रिवाइज हो जाएंगी। अच्छा, सबसे पहले आपने रूट नोड पास किया
और उसके साथ जो पहला जो लेवल था यानी कि पहली मूव जो है वो मैक्सिमाइजर मैक्स प्लेयर चल रहा है, तो फ्लैग जो है वो मैक्स का पास कर दिया। आपने रूट नोड पास किया। जब रूट नोड पास किया तो ये लाइन सबसे पहले आके एग्जीक्यूट हुई और आपने देखा क्या ये जो है बेस केस तो नहीं है। बेस केस मैंने कहा था एक ऐसा केस होगा जब जो नोड आया है उसको ना उसका ना तो राइट साइड एग्जिस्ट कर रहा हो ना ही लेफ्ट। तो यहाँ पे इसका राइट साइड भी एग्जिस्ट कर रहा है और लेफ्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब ये बेस केस तो है नहीं, यानी कि ये एक लीफ नोड नहीं है। बेस केस वो होता है कि जब आपका जो नोड आए वो लीफ नोड हो। अच्छा, तो अब क्या होगा, उससे अगला जो है वो वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। आपने जो करंट अगर अगर इसके चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं तो ये सेक्शन एग्जीक्यूट होगा जिसमें आप जो करंट नोड पास हुआ है उसका लेफ्ट चाइल्ड जो है वो एक्सेस करते हैं और साथ फ्लैग जो था वो इन्वर्ट करके इसी फंक्शन को दोबारा से कॉल कर देते हो। तो मतलब पहली मूव जो थी वो मैक्सिमाइजर ने चली थी। इस लेवल के लिए जो प्लेयर है मैक्सिमाइजर है, तो इस लेवल के लिए प्लेयर जो है वो मिनिमाइजर होगा, अगले के लिए फिर मैक्सिमाइजर आ जाएगा। अच्छा, तो आपने करंट नोड का लेफ्ट चाइल्ड जो है वो एक्सेस किया जो कि ये वाला नोड था। ठीक है, अब इस नोड के थ्रू आपने दोबारा से फंक्शन को कॉल कर दिया, मिनीमैक्स के फंक्शन को, तो ये नोड पास होगा और साथ आपके पास प्लेयर जो है वो इन्वर्ट होके, यानी कि पहले मैक्सिमाइजर था तो यहाँ पे मिनिमाइजर प्लेयर जो है वो पास हो जाएगा आपके पास। अब इस नोड पे जब इसके थ्रू जब आपने कॉल की तो सबसे पहले फिर आपकी वही चीज चेक होगी, क्या ये बेस केस तो नहीं है, तो ये बेस केस नहीं है। तो फिर यही आपके पास नोड ये वाला जो सेक्शन है ये एग्जीक्यूट होगा और ये वाला लाइन फिर एग्जीक्यूट हो जाएगी। आपने उसके लेफ्ट चाइल्ड के थ्रू फिर से कॉल कर दिया, तो यानी कि ये वाला जो आपके पास नोड था इसका लेफ्ट चाइल्ड यानी कि 3 आपने एक्सेस किया और इसके थ्रू फिर रिकर्सिव कॉल कर दी। अब आप 3 नोड पे आ गए, इसको आगे देखते हो क्या क्या ये लीफ नोड है, तो ये भी लीफ नोड नहीं है। तो इसके थ्रू आप दोबारा से फिर कॉल कर देते हो, तो आपके पास यानी कि इसके लेफ्ट चाइल्ड को पास कर देते हो, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड जो है वो 8 है। जब ये वैल्यू पास होती है तो आपका ये वाला जो बेस केस है ट्रू हो जाता है आपके पास। जो आपके पास नोड जिसके थ्रू कॉल आई है उसका नाम वो एक लीफ नोड है। ठीक है, जब ये आपके पास ट्रू होता है तो आप ये जो वैल्यू है उस नोड के लिए वो रिटर्न कर देते हो। अब इस नोड के लिए आपके पास वैल्यू -8 पड़ी है, तो ये वैल्यू आपकी एक रिटर्न हो गई। उसके बाद जो है वो ये फंक्शन जो है जब ये रिटर्न यहाँ से होगी तो ये वाली फंक्शन कॉल तो खत्म हो जाएगी। इससे जो प्रीवियस फंक्शन कॉल थी जो कि 3 के लिए की गई थी, वो आपकी स्टैक से दोबारा से ऑपरेटिंग सिस्टम उठाएगा और उसको दोबारा से एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। उसको यहाँ तक तो वो एग्जीक्यूट कर चुका था। ठीक है, उससे अगली लाइन जो है वो एग्जीक्यूट होगी, यानी कि फिर जो 3 वाला नोड था उसका राइट चाइल्ड आपने एक्सेस किया और उसके लिए फिर से फंक्शन कॉल कर दिया आपने। जब दोबारा से फंक्शन कॉल कर रहे हो तो ये वैल्यू जा रही है 7। ठीक है, जब ये 7 आया 7 के लिए फिर आपने इसका देखा कि ये एक लीफ नोड है, तो ये भी वैल्यू आपके पास रिटर्न हो गई। अब यहाँ पे दो स्कोर्स आपके पास रिटर्न हुए हैं, एक 8 है और एक 7 है। यहाँ पे देखें तो प्लेयर मैक्सिमाइजर था, यहाँ पे प्लेयर मिनिमाइजर था, यहाँ पे प्लेयर फिर मैक्सिमाइजर है। ये 3 के लिए जब फंक्शन कॉल हुई थी तो प्लेयर मैक्सिमाइजर था, और यहाँ पे आपके पास दो स्कोर आए हैं, एक -8 आ रहा है और एक 7 आ रहा है। तो मैक्सिमाइजर ने चूंकि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज करने की कोशिश करनी होती है या मैक्सिमाइजर ये चाह रहा होता है कि स्कोर मैक्सिमम आए, तो वो जो बड़ी वैल्यू है यानी कि 7 है उसको सिलेक्ट करता है। सिमिलरली अब यहाँ से अगर आप देखें तो सबसे पहले ये इन दो तक आप पहुंच रहे हैं, -8 और 7 वैल्यू आई थी। अब इनमें से आपने एक वैल्यू यानी कि 7 सेलेक्ट कर ली। सिमिलरली यहाँ से वापस आप राइट ट्री में आते हैं और 15 और 14 वैल्यूज आती हैं। ठीक है, उसके बाद ये रीच होती हैं, इनमें से भी आपने 15 सेलेक्ट कर लेना है, बिकॉज यहाँ पे भी प्लेयर आपका इस लेवल का जो है वो मैक्सिमाइजर ही है। उसके बाद ये अगर देखें तो ये दोनों प्रिंट कराए हुए हैं कि पहले में से 7 सेलेक्ट हो गया और दूसरे में से 15 सेलेक्ट हो गया आपके पास। उसके बाद आप यहाँ से इसके लेफ्ट राइट सब ट्री में सॉरी आते हैं और यहाँ से फिर लेफ्ट में मूव करते करते ये 8 और 5 पे आ जाते हैं। इनमें से फिर आपके पास दो वैल्यूज हैं, एक 8 है और एक 5 है। इनमें से आप 8 सेलेक्ट कर लेते हो, ये 8 और 5 में से, और ये 1 और 0 है, यहाँ से 1 सेलेक्ट हो जाते हैं। तो अब यहाँ से 8 सेलेक्ट होगा और यहाँ से 1 सेलेक्ट होगा। तो इस लेवल के लिए जब इसे एक साइड पे 8 आ रहा है और एक साइड पे 1 आ रहा है और ये आपके पास मिनिमाइजर है तो ये 1 को ही सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसने इधर से 1 को सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपके पास एक जो है वो 7 आ रहा था और एक 20 आ रहा था। तो इस लेवल के भी चूंकि मिनिमाइजर है तो ये 20 सॉरी 15 की बजाय 7 को सिलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये आपके पास एक साइड पे यहाँ से 1 आया सिलेक्ट हो गया और यहाँ पे सिलेक्ट होके टोटल स्कोर 7 आ रहा है। तो यहाँ से इस लेवल
ये जो मैक्सिमाइजर के लिए था, तो ये 7 को सिलेक्ट कर लेगा, तो आपके पास जो स्कोर रिटर्न हुआ है ये 7 है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसकी अंडरस्टैंडिंग में किसी को कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। नो सर, सर बस ये रिकॉर्डिंग शेयर कर दिएगा ताकि जो अगर कुछ कहीं जगह पे स्ट्रक हो तो हम चेक कर लें कि क्या ठीक है, किस तरह सॉल्व। ठीक है, मैं कर देता हूँ जी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन तो नहीं सर है? यार अटेंडेंस जरा लगवा लें। अब्दुल रहमान खालिद है। अब्दुल रहमान खालिद। एच शामुल हक। एच शामुल हक है। मोहसिन फारूक। मोहम्मद मुबशिर अजीम। मुबशिर अजीम है। मुदस्सर फारूक। मोहम्मद हैदर वहीद। शालीम शहजाद। अबू उबैद। प्रेजेंट सर। मोहम्मद मुआज। बुशरा असलम। प्रेजेंट सर। गुलरेज। गुलरेज अली खान। उसामा तारिक। प्रेजेंट सर। जुबैर मोहम्मद। खाकान अहमद। मोहम्मद उसामा नईम। मोहम्मद हमजा शफीक। अब्दुल मनान। उसामा हसनैन। मोहम्मद यलमाज चौधरी। हाफिज शाहजेब। अब्दुल रहीम। मोहम्मद हारिस सिद्दीकी। कशफ मोइन। मोहम्मद जिशान फैज। मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद हारिस। हाफिज मुबशिर अकरम। सना हमीद। मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला है। ओके। मोहम्मद शाहजेब अली। प्रेजेंट सर। मोहम्मद असनान सुल्तान। प्रेजेंट सर। हाफिज मोहम्मद असद। प्रेजेंट सर। एक ही आवाज लगी है ये तो। मोहम्मद उसामा वहीद। नहीं सर, मैं हाफिज मोहम्मद असद मैंने बोला है। ठीक है। मोहम्मद उसामा वहीद। फातिमा। अतीका सलीम। नसीबुल्ला खान। उस्मान बशारत। मोहम्मद जुबैर। प्रेजेंट। तलहा मजीद। शिराज अली। कशफ सलीम। प्रेजेंट सर। ये शिराज अली बोले हैं? जी सर। प्रेजेंट सर। ठीक है। कशफ सलीम। प्रेजेंट। प्रेजेंट।
ठीक है। Present, sir. ठीक है अब्दुल मोईन तारिक, अहमद दाऊद, मोहम्मद सैफ, उस्मान अहमद, मोहम्मद इब्राहिम अहमद, प्रेजेंट सर। उस्मान अहमद प्रेजेंट। सर इब्राहिम प्रेजेंट। सैयद अब्दुल मोइज, मोहम्मद फारूक परवेज। प्रेजेंट सर। ठीक है बच्चे, आप लोग लीव कर सकते हैं। ये अभी आप सर मोहम्मद अब्दुल्ला रह गए। मोहम्मद, रोल नंबर बता देंगे? अब्दुल्ला 375 लास्ट में। सर 242 भी लगा दें। सर आपने उस्मान के लगा दिया 044। अगर उसने बोली होगी तो। सर मोहम्मद सामा की 2। बच्चे आप लोग सारे ही मुझे लग रहा है ऑनलाइन होके गए हुए थे माशाल्लाह। नहीं सर Yes, हो गया। सर वो कपड़े छपड़े इस्त्री कर रहे थे जुम्मे के लिए। गुड हो गया, चलें यार आप लोग जा सकते हैं। ठीक है अटेंडेंस सर। तो लगाते हैं। खैर है, इसके कौन से सर 5 नंबर हैं। ओके यार, तो सामा नेम 242। ओके सर, अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।